अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वर्मा आपका एक बार फिर से यूट्यूब और ऑफलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था मोटे डैश और मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर, जो कि इस तरीके से डिफाइन किए हुए होते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं इनमें कॉमन चीज़ क्या होती है, कॉमन चीज़ हमेशा इनके प्लेस सेम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अब जो है चेंज करा है हमने, ये स्वर चेंज करा है। जैसा कि अगर मैं बात करूं जो मोटे डैश और मोटे बिंदु में लिख रहे थे उसमें जो है अगर मैं इधर की बात करूं आ ए ई आ रहा था, लेकिन इधर ए और ई, मतलब जो हम डार्क में बिंदु बना रहे थे उसी को हमें लाइट में बनाना है। अगर हम लाइट में बनाएंगे तो इस तरीके से उनका साउंड ये वाला जाएगा। अगर आपने डार्क बना दिया तो उनका साउंड दूसरा हो जाएगा। इसलिए जो भी इनके जो है हल्के जो भी जैसे दिए हुए मोटे डैश क्यों बोला गया है और मोटे बिंदु, इसमें डार्क और लाइट का फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस वजह से इनमें डिफरेंस किया हुआ है। अगर साउंड इस चीज़ का आएगा ए और ई का, इस अकॉर्डिंग हमें लगाना है। सेम वैसे ही इनका भी वो है तरीका है किस तरीके से लगाना है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर साउंड पहले आ रहा लेफ्ट में लगा दिया अकॉर्डिंग टू प्लेस। अगर फर्स्ट पे आ रहा तो ए पे लगा देना, ओ पे आ रहा सेकंड, ई हो गया तो हमारा थर्ड। अब ऐसे ही आई अंग ऊ का, अगर पहले आ रहा तो लेफ्ट में, बाद में आ रहा तो राइट में। अब इसी को देखने वाले हैं, व्यंजन पे ट्राई करते हैं किस तरीके से। सेम वैसे ही है, बस जो इनका जो साउंड है वो चेंज हुआ है, ताकि आप जो है कम्प्लीटली जो है कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो लिखना सीख जाएं। क्योंकि उनमें छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, ये सारी मात्राएं होती हैं। आज ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसके बाद आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो लिख कर और आपको अच्छा लगेगा। तो आइए ट्राई करते हैं। अगर बात करूँ मैं इसकी ए की, करना कुछ नहीं है। जैसे बात कर लेता हूँ मैं ता की कर लेता हूँ। जैसे मैंने ता बनाया, जैसे बताया मैंने, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब इसी पर हमको ये मात्रा लगानी। जैसे अगर बात करो, अगर ए का डबल ए का साउंड पहले आए तो कैसे करेंगे, इसको पहले लगा देंगे, लेकिन कहाँ, फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हो जाएगा एथ। इसको एथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो ए फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है हमारा ए का साउंड, और ता बाद में आ रहा है, इस वजह से हमने इसको लेफ्ट पे लगा दिया। अगर बाद में आ जाए, बाद में लगा देंगे इसको इस तरीके से, इस तरीके से इनको लगाना है। बात करूँ ओ की, बीच में लगा देना है। कैसा, हल्का हल्का बिंदु लगाना है। अगर डार्क लगा दिया तो क्या पढ़ोगे, उसे ए पढ़ लोगे, क्योंकि जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप पिछली क्लास देख सकते हो, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि ये मात्रा अलग है, वो अलग है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। अगर बात करूँ इसकी, सेकंड प्लेस पे आ रहा है पहले, तो मैंने इसको लेफ्ट में लगाया। लेफ्ट में लगाते हैं, क्या पढ़ेंगे, इसको ओथ पढ़ लेंगे, क्योंकि डबल ओ का साउंड आ रहा है पहले, ता से पहले, तो मैंने पहले लगा दिया। अब अगर बाद में आ जाए इस तरीके से। अब बात करूं इसकी, पहले आ रहा है, ये लगा दिया पहले, लेकिन कब, लेफ्ट में। मैंने बताया था अगर साउंड पहले है लेफ्ट में लगा दिया, लेकिन ई का जो साउंड है वो कब आ रहा है, थर्ड प्लेस पे आ रहा है, इस वजह से थर्ड प्लेस पे लगाया। उसके बाद हमारा व्यंजन आया ता। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, ये ईथ पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी ई का साउंड आ रहा है, ये हो गया। अगर यही अगर मैं बाद में लगा देता हूँ इस तरीके से, तो इसको क्या पढ़ोगे, ती पढ़ोगे, क्योंकि ई का साउंड हमारा बाद में आ रहा है। अगर साउंड बाद में आए तो राइट में, जैसा कि मैंने बताया था। तो कन्फ्यूजन कोई क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब ये वाले और डैश देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ शब्द ट्राई करेंगे। है भाई, ट्राई करोगे, है, बोलते जाइए फिर। भाई वीडियो ना देख ले करो, ऐसा मत करा करो कि हाँ व्यूज़ जा नहीं रहे बिल्कुल भी। मैं क्या मतलब फालतू की खड़ा हूँ यहाँ पे, आपको एक यूनिक सा एक सब्जेक्ट है, सिखाने के लिए खड़ा हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है। आप इसे बोर बना रहे हो ना करके। अब थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो प्लीज़ जो भी मतलब एक बार ट्राई करके देखिए, अलग ही मज़ा आएगा। ये जो जितनी भी आज मात्रा है, इनको सीखने के बाद फिर ट्राई करना। कोई भी नाम आराम से आप बना सकते हो, कोई सा भी नाम। तो प्लीज़ व्यू बढ़ाइए, थोड़ा देखा करिए। कोई क्वेरी वगैरह तो कमेंट करिए ना, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। ये तो थे हमारे हल्के बिंदु।
ये मैंने एक ता पे लगा के दिखाया था, लेकिन आपको क्या है सब पे ट्राई करना है। सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे हमने पहले मोटे डैश वाले और मोटे बिंदु वाले ट्राई किए थे। अब ये वाले देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आई की, अगर टा पे लगाता हूँ इसको, ये क्या है हल्का डैश, वो था डार्क वाला। अगर मैं उसको डार्क बना दूं, अब आपको पेंसिल से कैसे ट्राई करना है, पेंसिल से इसको हल्के हाथ से खींचना है, मतलब बिल्कुल लाइट, और डार्क वाले को बिल्कुल मतलब उसको थोड़ा सा गाढ़ा खींचना, ताकि जो दिखना चाहिए कि हाँ ये मोटा डैश है। अब इसको हल्के हाथ से खींचा, लाइट डैश हो गया हमारा। अब इसके बाद अभी से पढ़ते क्या पढ़ा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, इसको लेफ्ट में डिवाइड करा, इसको राइट में, क्योंकि साउंड अगर पहले आ रहा राइट में लगाया अकॉर्डिंग टू प्लेस। आई का साउंड पहले है, फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया। इसको पढ़ेंगे हम आइट या ये वाला, इस तरीके से इसको ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई का साउंड आ रहा है हमारा। देखिए आई हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, और मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस लगाया, लेकिन पहले आ रहा लेफ्ट में लगा दिया, कन्फ्यूजन खत्म। अगर यही मैं बाद में लगा दूँ, टा के बाद में साउंड आ रहा है तो ये राइट में लग गया फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको पढ़ेंगे हम टाई, या तो टाई ऐसे या ऐसे, ये जो मात्रा है इसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से। अब भाई ये वाला और देख लेते हैं। जैसे बात करूं अंक की बात करूं, अगर अंक का साउंड आ रहा है तो किस तरीके से लगाना है। अगर साउंड पहले आया, टा पे हम लगा रहे थे, हल्का सा डैश कहाँ आएगा, सेकंड प्लेस पे, क्योंकि अंग जो है हमारा सेकंड प्लेस को डिनोट करता है, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको। अब इसी के यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे अगर साउंड पहले आया, अंट हो गया, क्योंकि अंक का साउंड पहले आया, बाद में टा का साउंड आ रहा है। और जब मैंने बोला साउंड पहले आए तो लेफ्ट में लगा दो, अगर बाद में आ रहा तो राइट में। अगर ये बाद में आ जाए, टा के बाद में अगर आ जाए तो टंग हो जाएगा, क्योंकि अंक का साउंड आ रहा है। बात कर लेते ऊ की। अगर पहले आ रहा है साउंड तो हमने लेफ्ट में लगा दिया, लेकिन कब, थर्ड प्लेस पे। ऊ और टा, ऊट हो गया ये, अकॉर्डिंग टू स्वर, हल्के डैश वाले। इसका ध्यान रखना, हल्के हाथ से खींचने। अगर ये बाद में आ जाए तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे, टू, छोटा वो हो गया हमारा, इस तरीके से। अब लिखते हैं हम शब्द पे, शब्द ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मात्रा तो नॉर्मली आपको ऐसी ट्राई करनी है, ऐसे टाइम वो होगा। अगर आप अच्छे से घर पे करते हो प्रैक्टिस तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वजह से सारा मेथड ऐसे ही है, ऐसे ही हमको लगाना है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ताई तो सबके घर में होती है, सबकी होती है, हमारी भी है। अब लिखना कैसे है, ताई कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना, ता बनाया, और आई का साउंड हमारा कब आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ता के बाद में लगा दिया ताई। देखिए कितने आराम से लिख दिया। अब ताऊ लिखना हमें, कैसे लिखेंगे, आ ओ और ऊ वाला, मोटे डैश वाला तो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो वही वाला लगा दिया, ये वाला। अगर हमें ताऊ लिखना है इस तरीके से, बड़े ऊ का ये साउंड पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो हमने क्या करा, ये हुआ ता ऊ, ताऊ, इस तरीके से। अमित लिखना है। अब नेम पे ट्राई करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमको लिखना है, अमित। अब अगर मैं बात करूँ तो आ का साउंड पहले आ रहा है, माँ बनाया, और आ जो हमने पहले मात्रा सीखी थी आ ए ई वाली, क्या कैसी होती है, डार्क होती है हमारी आ की मात्रा। कौन सी, फर्स्ट प्लेस, पहला आया तो इसको उसमें लगा दे लेफ्ट में, ये देखिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। और जो आ होता है हमारा, वो क्या होता है, फर्स्ट प्लेस को डिनोट करता है, तो आ लगा दिया, आ माँ। अब अम हो गया। अब माँ के बाद में ई का भी तो साउंड आ रहा है, लेकिन कौन सी, छोटी ई का, जो हमने सीखा है। कौन सी, हल्की बिंदु लगाना है, क्योंकि ये वाली ई का साउंड आ रहा, तो हल्की बिंदु ये यहाँ लगा दिया, अमित, ये हो गया अमित, क्योंकि माँ के बाद में ई का साउंड, आ मा ई ता, ये हो गया हमारा ता। इस तरीके से हम ये नाम लिखते हैं। अब कोविंद लिख के दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसा कि
का को मैंने लेफ्ट में और राइट में डिवाइड कर दिया। ये तो आपने मैंने बता दिया था, लेकिन रिकॉल करा रहा हूँ। अब का बनाया, एक का के बाद में ओ का साउंड आ रहा है, और ओ क्या होता है हमारा सेकंड प्लेस, कौन सा, डार्क में, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये आ ए ई हमारा बिंदु हो गया, आ ओ ऊ हमारा क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे लगता है, लेकिन डार्क वाला। को बिंद, को लगाया, अब बाद में वा का साउंड आ रहा है, वा लगाया, अब वा के बाद में ई का साउंड आ रहा है, कौन सी, ये वाली ई, जो कि हमारा क्या है वा के बाद में साउंड आ रहा है, इस वजह से राइट में लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये जो ई का साउंड है हल्के हल्के बिंदु से लिखा जाने वाला है, तो बाद में लगेगा। को भी, अब बाद में ना का साउंड आ रहा है, और अगर कोई भी व्यंजन आधा हो तो उसे हम पूरा ही लिखते हैं, उसके लिए अलग से नहीं होता। कोविन, ना हो गया द, दा को हमें लिखना डार्क, ये हो गया कोविंद। आइसक्रीम लिखना है, आइसक्रीम भी लिख के दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, आई का साउंड पहले आ रहा है, और सा पे लगानी है मात्रा, तो मैंने बताया सा हो गया, ये हो गया हमारा राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब ऐसे ही आपको इस वाले सा पे ट्राई करनी है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। किस तरीके से लगानी है, आइसक्रीम, सा बनाया, उस वाले पे आप ट्राई करना। अब आई का साउंड पहले आ रहा, आई क्या डिनोट करता हमारा फर्स्ट प्लेस को करता, लेकिन हल्के डैश, हल्के हल्के हाथ से बना देना, ये हो गया आई और सा। आई इसके बाद में अब का आ रहा है, तो का बना दिया हमने, का के बाद में रा का साउंड आ रहा है, तो रा में पता कैसे बनता है, इस तरीके से भी बनता है, और इस तरह नीचे जो डाउनवर्ड वाला इस तरीके से ही बनता है, तो आप वो वाला भी ट्राई करना। अब क्रीम, का के बाद रा के बाद में ई का साउंड भी तो आ रहा है, लेकिन एक मिनट, डार्क में बनाओगे, ठीक है ना। अगर ये मात्रा मैं यहाँ पे लगा दूँ, सपोज करिए यही मात्रा अगर मैं यहाँ पे घुमा देता हूँ, तो यही आप क्या कर देते, हल्का हल्के हाथ से लगाते, जो कि हमारा छोटी को डिनोट करता है, इस वाली को। लेकिन अभी मैंने जो है इस पे लगाई हुई है, जो कि हमारा डार्क वाली करता है। उसके बाद माँ का साउंड आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं माँ बनाऊँ, देखिए यहाँ पे हल्का सा हाथ घूमता है, तो वो नहीं घूमना चाहिए, ना को काट के हमारा माँ बनता है। तो देखिए इस तरीके से आइसक्रीम हो गया। अब लिखना है अंधेरा, अंधेरा। अब हमें पता है कि अंक का साउंड पहले आ रहा है, तो लगा दो, ये धा बनाया, अंक का साउंड सेकंड प्लेस, लाइट वाला डैश, हल्के हाथ से अन हो गया, धा हो गया, धा हमारा डार्क बनेगा, धा को काट के धा बनता है, और धा के बाद में ए का साउंड आ रहा है, तो ए लगा दिया, जो कि आ ए ई हमारा होता है कौन सा, डार्क बिंदु होता है, अंधे, और रा आ रहा है, रा के बाद में आ का साउंड आ रहा है, जो कि हमने राइट पे लगा दिया, हो गया अंधेरा। अंधकार लिखना है, कुछ नहीं करना, अंध हो गया, क्योंकि अंक का साउंड आ रहा है पहले, तो इसको पहले लगा दिया लेफ्ट में, अंध। अब इसके बाद में का साउंड आ रहा है, का लग गया, का के बाद में आ का साउंड, और रा, अंधकार, ये हो गया अंधकार। जो भी कोई से भी नाम हो, अब इजीली आप ट्राई कर सकते हो। बस एक दो और इसके जो है रूल हैं, वो मैं बता दूंगा, नियम है जो, उनको फॉलो कर लोगे, सारा मात्रा कोई सी भी को हो, कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब बात करूँगा विकास की। आप भी जो घर पे सबके नाम ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ से पहले ई का साउंड, वहाँ के बाद में ई का साउंड आ रहा है, लेकिन कौन सी है, ये वाली ई, तो वहाँ हमारा ऐसे बनता है, ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, लेकिन साउंड क्या है बाद में आ रहा है, तो वहाँ हो गया ई हो गया, कौन सा, हल्का वाला, जो कि हमने देखा था कहाँ लगाना है, थर्ड प्लेस पे, जहाँ से हमारा व्यंजन स्टार्ट होता, प्लेस भी वहीं से स्टार्ट होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ई का साउंड आ रहा थर्ड पे लगता है, वी, अब वी के बाद में का आ रहा है, का बना दिया, अब का के बाद में आ का साउंड, आ का वो लगा दिया, अब सा, ऐसे बनता है। अब आपको क्या करना है, सा एक ऐसे होता है, इसको ट्राई करना घर पे अगर करना है तो, क्योंकि मैं घर पर तो आपके आ नहीं सकता कि हाँ आपके प्रैक्टिस करा दूँ, बट आप अगर रियल में सीखना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हो उसकी, विनाश लिखना है हमें, विनाशकारी लिख लेते, चलो पूरा शब्द, इसमें मात्रा भी आ गई।
प्रैक्टिस इस वजह से करा रहा हूँ कि आपको घर पे कैसे लगानी है, क्योंकि ईजिली तो आप किसी भी व्यंजन पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा, तो आप वो भी देखना। विनाशकारी, वाह बना दिया, ई आ रहा है क्योंकि इसे ये वाला ई है, बाद में लगा दिया। ना बना दिया, ना के बाद में आ रहा है, आ के बाद में सा आ रहा है। जो हमारा ये वाला सा होता है, ये वाला सा और ये वाला, इनके लिए सेम यही वाले सा डिफाइन किए हुए हैं, अलग से नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम हिंदी टाइपिंग में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड से हिंदी बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो भी ये व्यंजन लिखे गए इसके अकॉर्डिंग हमको बनाना है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूँ मैं इसकी विनाशकारी की, किस तरीके से लिखना है। विनाश हो गया, यहाँ तक सा के बाद में का आ रहा है, का बना दिया, का के बाद में आ का साउंड, फिर रा आ रहा है, रा बना दिया। अब रा के बाद में ये वाला ई आ रहा है हमारा बड़ी, जो कि मैंने बताया था क्या होता है, डार्क वाला बिंदु लगाना है, क्योंकि ये ई और उस वाले ई में बहुत फ़र्क होता है। आ ई वाला जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, इस वजह से इसको बना देंगे हम डार्क, इस तरीके से ये बनाना है। अब कौन सा शब्द, अब जो है एक दो रूल और देख लेते हैं, जो कि चलो एक दो और ट्राई कर लेते हैं। आम लिखना अभी हमें कुछ नहीं करना, आ का साउंड पहले आ रहा है, ये हो गया, आम लिख दिया हमने। ओम लिखना है, माँ बनाया, ओ का साउंड पहले तो थर्ड प्लेस पे ओ सेकंड पे लग गया, ओम हो गया हमारा। लेकिन कौन सा, डार्क वाला। एक दो शब्द और ले लेता हूँ मैं, बाकी अभी चलो यही लिखते हैं, हिंदी संकेत लिपि। ये इसी बुक से तो हम पढ़ रहे हैं, अब इसी को लिख के देखते हैं भाई कैसे लिखते हैं। अब देखो, हाँ लिख दिया, ये लिख दिया, एक हा ऐसे होता है, तो ट्राई करना घर पे। ही बना दिया, अब ना आ रहा है, ना हो गया, दा बना दिया, दा के बाद में ये ई आ गया, तो ये लिख दिया हमने डार्क वाला ई, हिंदी हो गया। इस तरीके से हिंदी लिखना है। अब बात करूँ इसकी संकेत कैसे लिखना है। सा बनाया, अब अंक का साउंड आ रहा है हमारा, अंक का क्या होता है हमारा, कौन सा, लाइट वाला, डैश सेकंड प्लेस पे, ये हो गया संग केत, क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, ए ओ ई, ओ सॉरी आ ए ई वाला, जो कि हमारा डार्क में होता है, और उसके बाद में ता आ रहा है, ये हो गया हमारा संकेत। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला सा है दूसरा वाला, वो ट्राई करना है। लिपि कैसे लिखना है, ला बनाया, हल्के हाथ से वो बिंदु रखा, पा बनाया, हल्के हाथ से लिपि। इस तरीके से हिंदी संकेत लिपि, इस तरीके से हमको लिखना है। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको अच्छी लगी वीडियो। कल जो है एक और इसका एक नियम है, क्योंकि आज बताऊंगा तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो पहले इनको ट्राई करना, अगर करना है तो रियल में अगर सीखना चाहते हो, क्योंकि जितने भी इसमें बेसिक जो आंकड़े जो हमारे काम में आते हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और मैं इतना कह रहा हूँ कि 2 से ढाई महीने में अगर ना लिखना सीख जाओ तो बोल देना मेरे से, आराम से लिख सकते हो। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ओके।